यस ओके। तो ये अभी हम असेंबली मॉड्यूल में हैं। मेरे को इसकी एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो फाइल न्यू ड्राइंग, ओके ओके करोगे तो अभी ये पूछेगा पेज साइज़ वगैरह वगैरह कुछ पूछेगा। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुल गए इसलिए मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। वेट करो थोड़ा सा। ओके ठीक है। स्टैंडर्ड ISO ही रखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। फिर A0 या जो भी साइज़ है, पेपर की साइज़, कुछ चीज़ें तुम लोग को भी होमवर्क करना पड़ेगा, मतलब पूरी तरीके से मेरे सहारे मत रहना। पेपर के साइज़ सभी को पता होंगे, A0 1 2 3 4 होते हैं, क्या होते हैं वो अपना देख लेना। मैं लेके चलता हूँ, ये पार्ट मुझे छोटा लग रहा है तो A3 ले लेता हूँ, वो हम बाद में बता सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेट्स गो इनसाइड। ओके ठीक है। तो ये मेरी ड्राफ्टिंग विंडो है, इसमें कोई टेम्पलेट फॉर्मेट अभी कॉल नहीं किया गया है। हम इसको बना भी सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज के खुद के टेम्पलेट्स होते हैं, और कुछ इसके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी हैं। तो मैं एक बार भी डिफ़ॉल्ट वाला कॉल करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो मेरे में है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ तो प्रॉब्लम आई थी। तो शीट पे डबल क्लिक करोगे तो एक्टिव व्यू में आ जाओगे। एक मिनट, ये वाइट हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। और जब शीट बैकग्राउंड में जाओगे, ये दो एक तरीके से दो ड्राफ्टिंग के मॉड्यूल में दो वर्किंग स्पेसेस के बीच का एक पर्दा समझ लो उसे, कि अगर मैं इस वर्किंग स्पेस में, एक्टिव स्पेस में कुछ भी बनाऊंगा, उसको मैं शीट बैकग्राउंड में जाके एडिट नहीं कर पाऊंगा। और यूजुअली हम फॉर्मेट जिनको एडिट नहीं करना होता है बार बार, उनको हम बैकग्राउंड में रखते हैं। तो एडिट, गो इन शीट बैकग्राउंड, ओके। नाउ मैं ट्राई करता हूँ इसमें जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट होगा इंसर्ट करने की। नो 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 ओके। अगर तुम्हारे पास कोई ऑलरेडी फॉर्मेट है, वो कहाँ से आता है, एक मिनट पहले वो बता देते हैं। मेरे पास ऐसे भी कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है नहीं, फिर भी फाइल, पेज सेटअप, यहाँ पे इंसर्ट बैकग्राउंड व्यू। तो जहाँ पे भी तुमने अपना बना बनाया कंपनी का फॉर्मेट रखा होगा, वो यहाँ कॉल कर सकते हो। मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। इसके अलावा मैं ब्राउज़ भी कर सकता हूँ, एक बार जो पाथ दिखा दो वहीं पड़ा रहेगा। इसके अलावा ब्राउज़ कर सकता हूँ, कहीं मैंने अपना फॉर्मेट उठा के रखा होगा तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ बार बार। तो ये तो हुआ कंपनी का फॉर्मेट का। इसके अलावा हम खुद भी बना सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं, उसको उस पर मैं बाद में जाऊँगा। मतलब वो एक तरीके की कॉस्मेटिक चीज़ है। मुझे समझना है पेज सेटअप से मैनेजमेंट डेस्क एंड टू। ओके। अब हुआ ये है कि मैं शायद उसे भूल गया हूँ कि कैसे लाते हैं पेज सेटअप, प्रिंटर सेटअप, प्रॉपर्टीज से मैनेजमेंट, एडिट, फाइंड रिप्लेस। ओके। डिफ़ॉल्ट वाले कैसे आते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। इंसर्ट बैकग्राउंड व्यू, वो मैं कभी और बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बट डिफ़ॉल्ट वाले की आमतौर पर ज़रूरत किसी को पड़ती नहीं है, क्योंकि सारी कंपनी, जिस भी कंपनी में जाओगे वो अपना अपना बना के रखते हैं। पर मैं बता दूंगा, मैं इस पर लिख लेता हूँ हाउ टू कॉल डिफ़ॉल्ट। होता है ना, जो हथियार बहुत दिनों से आप यूज़ ना करो वो भूल जाते हैं, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे कभी। हाउ टू कॉल ओके। वापस एक्टिव व्यू में जाते हैं क्योंकि मुझे अब ड्राइंग बनानी है। डबल क्लिक। जैसा मैंने बताया है, कभी भी कुछ भी बनाओ उससे पहले उसका नाम दे दो, अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ आप लोग ढूंढ नहीं पाओगे इसको। सेव करो। कैट वर्क मैंने ऑलरेडी डायरेक्टली सेलेक्ट कर रखी। अगर कहीं और भी करना है तो जा सकते हो, उसका पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना। सपोज़ मैंने विंडो डी किया है, जैसे मुझे डेस्कटॉप दिखाई पड़ गया, कुछ
ईजी कमांड्स भी याद करते रहो। अपने नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विंडो डी से डेस्कटॉप आता है, ठीक है। मैंने विंडो डी किया, सारी की सारी स्क्रीन्स डाउन हो गई, सारे के सारे सॉफ्टवेयर डाउन हो गए। नाउ मान लो मुझे सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे जाके सेव करना है। फोल्डर खोलो, यहाँ पे जाके पाथ कॉपी कर लो, इसे क्लोज कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अभी ड्राइंग का नाम देने को कहेगा, बट मुझे यहाँ पे सेव नहीं करना है। मुझे करना है, कौन चला गया, कैट क्लासेस, कैट वर्क 14 हो गया है, 14 बहुत ज़्यादा हो गया भाई। कंट्रोल एस करेंगे, पाथ दिखाएंगे। ओह वेरी गुड, कैट वर्क में ही है क्योंकि मैंने इसको वहाँ सेव नहीं किया था। ओके, इसका नाम फर्स्ट ड्राफ्टिंग, मुझे लग रहा है फर्स्ट की बजाय ड्राफ्टिंग साइज 1 कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए हैं। टेबल को लेके परेशान मत होना, वो अभी मेरे पास फिलहाल कोई एग्जांपल नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक आता है, जो मैंने शुरुआत में ऑटोकैड के बारे में बताया, तो वहाँ पे एलिमेंट ऑफ वन ड्राइंग लेफ्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रिड्स होती हैं, टाइटल ब्लॉक होता है, वो हम बाद में बनाएंगे, बट अभी पहले व्यू घुसाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये है हमारा फ्रंट व्यू या फर्स्ट व्यू। इससे पहले मैं आइसोमेट्रिक वगैरह ला सकता हूँ, बट प्रोजेक्टेड व्यू नहीं ला सकता हूँ। बट एक काम करते हैं, पहले इसे रट लो चाहो तो। पहले हम लेंगे फ्रंट व्यू, ठीक है। यहाँ जाओ। अब फ्रंट में मैं क्या बनाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ड्राइंग है नहीं कि, मतलब मैं किसी चीज़ को, अगर मेरे पास कोई बेंचमार्क होता, कॉपी होती, कोई चीज़ बनी बनाई होती तो मेरे लिए ईजी होता। बट एनीवेज हमें कुछ एक प्लान थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि हम क्या क्या रखें यहाँ पे। ओके, तो मैं चाहता हूँ शाफ्ट और फ्लैंज है। तो ओके, लेट्स मेक कि थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं कि हम क्या क्या चाहिए हमको। रफ पेन प्लेट पे कर लोगे, मतलब रफ पेज पे कर लोगे, दैट विल वर्क, दैट इज़ गुड। तो एक तो हम ऐसा वाला व्यू रख लेते हैं जिसको, इसको बनाते हैं फ्रंट। फिर हम फ्रंट व्यू में काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं डाल पाएंगे। तो आई थिंक बेटर कि हम पहले जो मास्टर व्यू लें वो इसको ले लें, देखने में टॉप लगेगा, ये नहीं लेते हैं। और उसके बाद एक सेक्शन निकालें, ठीक है। तो जब सेक्शन निकालेंगे तो मुझे ऐसा व्यू मिलेगा और अंदर की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स गो बैक। यूजुअली डिज़ाइनर्स के पास 2 स्क्रीन्स होती हैं, मेरे पास नहीं है अभी यहाँ पे ट्रेनिंग जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे ज़्यादा मेरे को ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो मैं क्या शुरुआत में क्या करूँगा, पहले व्यू जब कॉल करते टाइम मैं स्क्रीन को कर दूँगा आधा। ओके, तो पुट इट लाइक दिस। ओके, हमारा फ्रंट व्यू अभी भी एक्टिव है। जिस प्लेन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके, अभी फ्रंट व्यू एक्टिव है। मुझे लग रहा है इसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे चला गया तो ये भूल गया होगा। ओके, जिस भी प्लेन पे मैं करूँगा, मेरे को मान लो ये ऊपर का व्यू चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने बताया कि मैं पहले ये वाला व्यू चाहता हूँ, टॉप। अब इसने फ्रंट बता रखा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे मैं पहले ये व्यू कॉल करना चाहता हूँ, प्राइमरी व्यू। इसका मैंने कॉल किया, ओके, ठीक है। मैं सेक्शन इसका ऐसे काटने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये होल भी कटें, ताकि मुझे होल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, है भाई क्या क्या चीज़ है। तो ये डिज़ाइनर को प्लान करना होता है कि वो कैसे व्यू डाल। अगर कस्टमर ने ऑलरेडी ड्राइंग दे रखी है कि भाई कॉपी बनानी है, देन गो विद दैट। बट जब खुद को बनाना हो तो उन चीज़ ये देखो कि कम से कम व्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कैसे दे सकता हूँ। ड्राइंग का एक रूल होता है, सुपर फ्लॉसेस नहीं होने चाहिए, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन डबल डबल नहीं होनी चाहिए और कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कम से कम व्यूज़ में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खबर देनी है। मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गई है, ये होल अभी ऐसा टेढ़ा है। रुक जाओ। अब इस सिचुएशन में क्या, या तो मैं इसे रोटेट करूं, पंगे लूं, क्योंकि ये वास्तव में होल सीधा नहीं है। करने को तो मैं टेढ़ा सेक्शन भी काट सकता हूँ, लेकिन वो नहीं है। देखो यहाँ से देख रहा हूँ ना, एक होल इधर गया हुआ है, तो ये मेरा व्यू ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा जुगाड़, क्योंकि इसमें सीधा उधा करने में लगेगा बहुत टाइम। देखता हूँ मैंने बनाया भी सही है, कहीं कुछ भी बना दिया है। ओके, यहाँ पे तो ठीक है।
तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले प्लेन पे कॉल करता हूँ इसको। ये क्या हुआ? कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो मैं मॉडल ट्री में जाऊंगा और मैं कुछ प्लेन सेलेक्ट करूंगा। ये कौन सा प्लेन है भाई? ओके, ये नहीं चाहिए, ये शायद ये चाहिए। ठीक है, मैं इसको कॉल करता हूँ पहले। टारगेट तो मेरा अभी भी वही है। ओके, अब हुआ क्या है कि ये जो होल है वो आ गया मेरे सामने, लेकिन मैं इसको इधर ले जाना चाहता था क्योंकि मैं यहीं से काटूंगा इसको। इससे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो कंपास जैसी चीज़ बनी है, इससे किसी भी तरीके से रोटेट कर, मतलब व्यू ओरिएंटेशन दे सकते हो अगर गलती से कुछ हो गया। बट ये 90 या पर्टिकुलर किसी डिग्री पे मूव करता है। आई थिंक 45 डिग्री पे घूमता है। फ्लिप कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, ये जो भी मैं सेक्शन काटूंगा ना इस लाइन से जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। अच्छा, यस, तो ये मैंने ले लिया, ठीक। यहाँ पहुँचा हूँ मैं टेढ़े तरीके से, बट मेरे को जब मैं नॉर्मली ले रहा था तो ये रैंडम ओरिएंटेशन दे रहा था, मतलब होल कभी यहाँ चला जा रहा था, यहाँ कहीं भी चला था, मेरा कंट्रोल नहीं था, तो मैंने इस तरीके का यूज़ किया। ओके, नाउ अभी मुझे क्या है, इसका सेक्शन व्यू निकालता हूँ। मुझे ये भी तो देखना है, ये ऊपर से तो मुझे दिख गया, पता चल गया ऐसा है, बट जो बाकी शाफ्ट वगैरह घुसी है वो कैसे है वो भी समझना पड़ेगा। तो लेट्स यूज दिस। ओके, अभी क्या है, हम फर्स्ट एंगल में हैं, ठीक है। अब मैंने जब शीट सेलेक्ट करी थी तो मैंने ये कंफर्म नहीं किया था मैं किस प्रोजेक्शन का यूज़ करूँगा। इंडिया में हम प्रेफर करते हैं थर्ड एंगल, तो शीट पे जाओ, राइट क्लिक मारो, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे जाते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक। अब मैं जब काटूंगा, यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ों से स्नैप करता है अपने आप, तो बहुत ज़्यादा इसमें निशाना लगानी है, जूम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सेंटर ले लेगा, ठीक है। कैटिया इज़ ए स्मार्ट सॉफ्टवेयर, आ जाओ, ठीक है। तो मैंने एक ये ले लिया। अब नीड बेस्ड होगा, अगर मुझे और ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होंगे तो मैं समझूंगा। एक्सक्यूज़ मी, मुझे इस बार जुकाम है, 1 मिनट का ब्रेक देना मुझे ज़रा। ओके, आई एम बैक, ठीक है। तो हमने क्या किए, 21, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि मतलब अपनी एक आदत डालो, जब कुछ मॉडलिंग कर रहे हो, ड्राफ्टिंग कर रहे हो, तो अपने आप को चैलेंज करो कि मैं इसको इतनी देर में कर दूंगा। जैसे बीच बीच में टाइम देखता हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट, मेरे को क्लास खत्म करनी है 9:30 में, मेरे पास रह गया 9 मिनट, ठीक है। तो मुझे कुछ फटाफट करना पड़ेगा कि मैं जल्दी जल्दी कम से कम व्यूज़ तो कर लूँ, बाकी कल देखेंगे अगर रह गया तो, ठीक है। क्योंकि राउंड पार्ट है, सब कुछ राउंड है, तो मेरे को साइड का व्यू देने का मतलब एक और इसका प्रोजेक्शन निकालने का मुझे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, अनलेस अनटिल कि मेरी साइड डायमेंशंस में हो ना पाए। हालांकि देखो, असेंबली ये असेंबली की ड्राइंग है, ठीक है। असेंबली ड्राइंग में पार्ट की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी होती है। असेंबली ड्राइंग में हमें रिलेशन देना होता है उन दो पार्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये शाफ्ट और इस फ्लैंज का लेना देना क्या है। तो वो अब आते हैं फटाफट जरा थोड़ी बहुत डायमेंशनिंग करते हैं। ये डायमेंशनिंग टूल है, इसके अंदर बहुत सारी डायमेंशन के तरीके हैं। ज़्यादातर डायमेंशन लीनियर डायमेंशन का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। जब मैंने ऑटोकैड पढ़ाया था तो एक बताया था बेस लाइन, ठीक है, कि एक पॉइंट से आगे बढ़ते चले जाओ, वहाँ देखोगे तो समझ में आएगा। बेस लाइन डायमेंशन है ये, स्टैक मेरे को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मर्जी है जैसा कर सकते करने को। तो इस वाली डायमेंशन, ये डायमेंशन 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। एंगल है, रेडियस है, डायमीटर है, चैम्फर, थ्रेड है, इसकी इसमें ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये खुद एक्सप्लोर कर सकते हो या ड्यूरिंग द क्लासेस हम देखेंगे इसका कैसे यूज़ होता है। तो मुझे चाहिए डायमीटर, और नहीं, पहले काम करते हैं, पहले इनका रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से लो, लीनियर डायमेंशन ले लो, और जब हम इस टूल को यूज़ करते हैं तो एक छोटा सा टूल पैलेट और खुल जाता है जो हमारी मदद करता है कि हम डायमेंशन के ओरिएंटेशन में, ये जो डायमेंशन है अपने, ये जो अभी सेलेक्टेड है अपने आप जिस तरीके से मुझे डायमेंशन चाहिए होगी, मैं पॉइंट्स लूँगा, ये अपने आप ओरिएंटेशन ले लेगा, ठीक है। लेकिन कई बार, अच्छा एक और चीज़ है, ये जो स्नैप है, ये जो स्नैप ऑन है, जो कॉर्नर्स होते हैं उन पर चिपक जाता है। अगर जैसे मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा। मेरे को वर्टिकल लाइन और इस लाइन के बीच में, मतलब इस फ्लैंज के बीच में मुझे हाइट देनी है, कितनी ऊंचाई पे है ये, ठीक। एक तो ये दे दो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि
घुमाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक डायमेंशन लेता है, मुझे हॉरिजॉन्टल लेनी है वर्टिकल लेनी है, अपने आप ले लेगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी ज्योमेट्रीज होती हैं, कंप्यूटर हो जाता है कंफ्यूज, इसमें इस वाले में मैं हॉरिजॉन्टल देता हूँ या वर्टिकल चला जाता है, तो कुछ नहीं है, आप इसे बाउंड कर सकते हो, मेरे को तो वर्टिकल ही चाहिए, ठीक। तो क्लिक हियर, ठीक है। फ्लैंज से इस शाफ्ट का एक्सटेंशन हमने दे दिया, इतनी बाहर निकली हुई शाफ्ट, ठीक है। अब वैसे भी एक्सेस दिए हुए हैं, मतलब एक ही एक्सेस पे वो दिखाई पड़ रहा है। ये अपना जो टूल है, ये ड्रेसअप टूल है, इसमें हम एक्सेस वैक्सेस सब मिलेगी, ठीक है। तो ये होती है सर्कुलर पार्ट की सेंटर लाइन। अगर मेरे को सर्कुलर का देना है, मैं यहाँ चले जाऊँ। और एक चीज़ मैं जो मिस कर गया हूँ, मैंने क्या गड़बड़ करी है, वैसे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई कई बार फ़र्क पड़ता भी है। वो क्या है कि जिस व्यू में मुझे काम करना है, मुझे उसे एक्टिव रखना है। एक्टिव जब करेंगे, जिस व्यू को हम एक्टिव करेंगे, वो उसकी बाउंड्री रेड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें ही काम कर रहा हूँ, जब दूसरे व्यू में जाऊँगा तब बताऊँगा। हालांकि मैंने एक डायमेंशन यहाँ पे भी दे दी, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कोई इसमें स्केच वाला बेस फीचर डालूंगा, इसके मुझे लग रहा अभी बात नहीं करते, वरना हो जाओगे कन्फ्यूज़। तो फिलहाल हमने एक्सेस दे दी इसकी, ठीक है। अभी मेरे को जब वर्टिकल एक्सेस देनी होगी, तो सर्कुलर पार्ट की है, मेरे को खड़ी पार्ट की एक्सेस देनी है। एक्सेस लाइन लाइक दिस, इसकी एक्सेस दे दो, ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा तुम्हारे कैटिया में एक और ऑप्शन रहता है जिसमें ऑटोमेटिक एक्सेस सेलेक्ट कर लेगा, बट मैं ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मुझे लगता है चीज़ों पे मेरी पकड़ होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मान लो कोई टेस्ट फिक्चर बना, या टेस्ट फिक्चर है, असेंबली फिक्चर, कोई फिक्चर बना रहे हो, उसमें बहुत सारे हज़ारों होल हैं, तब उसमें एक एक करके तो जाओगे नहीं। तो उस कंडीशन में बेटर ये होता है कि आप जिस व्यू में मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, मान लो ऑटोमेटिक चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यार, जाऊँगा व्यू पे। ज़्यादातर चीज़ें राइट क्लिक पे मिल जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ पे राइट क्लिक, गो इन प्रॉपर्टीज़। मुझे ऑटोमेटिक एक्सेस चाहिए और ऑटोमेटिक सेंटर लाइन चाहिए, ठीक है। एक्सेस सेंटर लाइन, और जैसे ही मैं इसे अपडेट करूँगा अप्लाई, तो ये अपने आप ही इसकी एक्सेस वैक्सेस जितनी होंगी, जैसे इसने यहाँ पे एक्सेस दे दी, जितनी पॉसिबल एक्सेस होंगी वो अपने आप ला के दे देगा। बट इस पार्ट में क्योंकि बहुत सारी नहीं है, तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि अपने आप दे लो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कभी डेप्थ में जाएंगे। सेक्शन व्यू में कभी हिडन लाइंस नहीं दी जाती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर सेक्शन की और व्यू हो, उसमें कभी भी हिडन लाइन मत देना। ओके करोगे तो जो हमने एक्सेस वैक्सेस दी थी वो आ गई हैं। ओके, यहाँ से यहाँ की हमने हाइट दे दी है पैरेलली, इट विल बी गुड अगर मैं ये दिखा सकूँ। बहुत मोटे बाउंड्री डायमेंशन हम देते हैं और रिलेशन देते हैं। तो गो हेयर, एक तो बाउंड्री डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन यहाँ की ले लो, ठीक है। और ये सब नीड बेस्ड है, मर्जी है, मर्जी इन द सेंस, सॉरी मर्जी नहीं है, नीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या नीड है, आपका प्रोडक्ट क्या कह रहा है, क्या कह, उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ है। इस पार्ट को असेंबल करने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे फर्जी दे रखी है, बट एकदम ही खाली हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। डायमीटर दे देता हूँ। बाउंड्री डायमेंशन का फ़ायदा ये रहता है कि मान लो गलती से ये आउटर पार्ट गलत बन गया है और असेंबल हो गया है, तो एक बार वेरीफाई कर लेगा बंदा। ये ज़्यादा डायमेंशन तो होती नहीं है, मोटी मोटी डायमेंशन होती हैं। साथ में असेंबली में हम फिटमेंट डायमेंशन प्रेफर करते हैं कि हमें देनी चाहिए। जैसे कि अगर इस पार्ट के अंदर मैंने ये काउंटर होल मारा, काउंटर होल नहीं, ये होल है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ ध्यान आ रही है कि इस पार्ट को देख के कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो चीज़ है काउंटर है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। ये काउंटर होल ना होके अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो एक ग्रूव बना हुआ है, और ग्रूव में पर्टिकुलर एक लोकेशन पे हमने होल बनाए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, वरना इस व्यू को देख के कोई भी आदमी कंफ्यूज हो सकता है। इसकी जगह क्या कर देगा वो, ये तो बनाएगा, सब कुछ बन जाएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगी। वो क्या करेगा, ग्रूव नहीं मारेगा बल्कि काउंटर मार देगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम इसमें दें हिडन लाइन ऊपर वाले व्यू में, उसको भी करके देखो, चीज़ें हिडन ट्रायल भी करनी पड़ती हैं, क्या बढ़िया है या नहीं है। ओके अप्लाई, तो ये ओके, ये भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है, तो हिडन लाइन हटाते हैं, अप्लाई। कई बार पूरे थीम बनाने के बाद तो पता चलता है यार मैंने क्या कर दिया। ओके, तो आमतौर पे मैं क्या करता हूँ, हालांकि हमें पहले सोचना चाहिए था व्यू पुट करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। और मैं इसका एक और व्यू निकालूंगा,
ये है प्रोजेक्टेड व्यू, ठीक है, सॉरी ये है प्रोजेक्टेड व्यू, मतलब इसी ये भी मैंने शायद यूज़ किया था, ऊपर से नीचे से बुलाया था, सॉरी सेक्शन व्यू का यूज़ किया था। प्रोजेक्टेड व्यू का यूज़ करो तो फिर यहाँ पे ठीक है, यहाँ से ये तो क्लियरिटी आ रही है कि काउंटर नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा मेरे ख्याल से ये वाला व्यू देना ज़्यादा बेटर है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले को मैं डिलीट करता हूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये मेरी गलती है, मुझे प्लानिंग पहले करनी चाहिए थी, मुझे कौन सा व्यू डालना है कौन सा नहीं डालना है। आमतौर पर जब कॉपी कर रहे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, आसान चीज़ होती है। ओके, मैं क्या करूँगा अब इसका एक और इसका सेक्शन व्यू निकाल के, मुझे ऊपर वाला व्यू तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी मैंने जो बेस व्यू हटा दिया है तो हो जाएगी गड़बड़, और ये ऑक्सिलरी हटा दूँगा मैं। जो चीज़ें बता रहा हूँ ये वास्तव में क्या है, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड इन द सेंस जो आदमी क्या कहें जैसे कि क्लास में होता है ना, वो लोग अच्छी चीज़ें बताते हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, हम जुगाड़ कहते हैं कि यार ये गड़बड़ हो गई तो पूरा कौन हटाए, तो हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, ये अभी इसका सेंटर इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये व्यू एक्टिव नहीं है। डबल क्लिक मारो, अरे यार 29 हो गया। सेक्शन लो, यहाँ जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, वो आ गया। मेरी डायमेंशनिंग बाकी सारी चीज़ें मेरी हो गई चौपट, मतलब सब रह गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा क्योंकि ये सेम पार्ट है, तो ये कैटिया और साथ में कैटिया एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। तो मैं जब इन सारी डायमेंशन को करूँगा Ctrl+C और इस वाले व्यू को एक्टिवेट करूँगा, जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आई थिंक इसे पिक पॉइंट्स ले लेने चाहिए, Ctrl+V, यस, तो ये ले लिए इसने वो पॉइंट्स। अब मेरा जो पहला वाला व्यू है मैं उसे हटा दूँगा, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। नाम पता है, मैं तो ऐसे काम करता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ एक कंपनीज मैंने ऐसी देखी हैं जिनमें वो रूल्स को बड़ा फॉलो करते हैं, जैसे कि फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए, चीज़ों का नाम क्या होना चाहिए। तो मेरी नज़र में मैं इस चीज़ को फॉलो इसलिए नहीं करता हूँ कि वो ड्राफ्टमैन्स का काम है, कि चीज़ों को मक्खी छाप चीज़ बनाना। फ़िलहाल मेरा काम तो इससे होता है। सेक्शन CC इज़ गुड, ये ज़रूरत है ये दिखाने के लिए कि कौन सा सेक्शन है, बट ये ऑक्सिलरी व्यू भी ये सब हटा सकते हो। और हाँ, स्केल आमतौर पर मैं स्केल रखता नहीं हूँ क्योंकि टाइटल ब्लॉक में एक जगह हम अलग से स्केल देते हैं, ठीक है, तो इसको एडिट कर सकते हो। डबल क्लिक से होगा नहीं होगा, टेक्स्ट है डबल क्लिक से हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें खुद करके मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद क्यों नहीं है क्योंकि मैं करके देख लेता हूँ आमतौर पर, लाइक मुझे याद नहीं था कि डबल क्लिक से होगा या नहीं होगा, बट यूजुअली होता है। डबल क्लिक किया मैंने, टेक्स्ट एडिट किया और नीचे का 1:1 हटा दिया, तो ठीक है। मेरे पास जो ये ड्राइंग है मैं ऑलमोस्ट इनफ इन्फॉर्मेशन दे रही है। एक बाउंड्री डायमेंशन रह गई है, दैट इज़ द डायमीटर। अभी इसमें हमें डिज़ाइनर की तरह काम करना, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर कस्टमर की ड्राइंग होती तब ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो हम कर ही नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है, फिर उसको करने में मज़ा आता है। हाँ, तो ये डाया है, मैंने ये डाल दिया है। ओके, अभी एक और चीज़ है, हमारी ड्राइंग जो है बड़ी सातरी होनी चाहिए, तो जितनी डायमेंशन है वो एक ऊपर एक चढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने ड्राइंग जब ऑटोकैड पढ़ाया था तो डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, उनका ड्रेस अप करना है, वो एक दूसरे एक्सटेंशन लाइन वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है। और जो डायमेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका फैलाव है, वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो मज़ा आता है, ठीक है। अच्छा, मैं डायमेंशंस मूव कैसे कर रहा हूँ बताता हूँ। मैं लेफ़्ट डायमेंशन लो, उस पर लेफ़्ट क्लिक करो, मतलब सेलेक्ट करो। जब सेलेक्ट कर लोगे तो और उसको दबा के रखना है लेफ़्ट की को, एंड ये ऊपर नीचे अब जहाँ भी करके ले जाना चाहोगे ले जाओगे, लेकिन लेफ़्ट राइट नहीं जाएगी, ठीक। करना जब ये चीज़ करना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम बात करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस तक आने का पर्पज़ क्या था, जब अखंड मेरे पास आया था तो उस ड्राइंग में एक ऐसा व्यू था जो इंडिपेंडेंट था। अभी मैं जैसे कॉल कर रहा हूँ तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो असेंबली ड्राइंग में मुझे अगर इनमें से सिर्फ एक का व्यू चाहिए तो वो कैसे आएगा, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। टेक इट, मतलब फ्रंट व्यू लो। अब मुझे जिस पार्ट का चाहिए मैं उस पर करूँगा डबल क्लिक, यहाँ पे उसे एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। और नाउ टेक दैट। अब जब मैं उसका व्यू लूँगा तो यहाँ पे सिर्फ वो आएगा, ना कि पूरा पार्ट आ गया, ठीक है। समझे अखंड बाबू?
देखो उसमें पूरा पूरा घुसा, उसमें घुसा रहे थे लेग। तो वो ऐसे होता है, असेंबली से मैं किसी एक पार्ट को एक्टिवेट करके सिर्फ उसकी ड्राइंग भी बना सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है। कई बार बंदे क्या करते हैं, ये व्यू लेंगे, इसका एक और जुगाड़ी तरीका है। क्या, कई बंदे क्या करते हैं, एक मिनट ये गया, अभी मैं इसको 5 मिनट में एंड करूँगा, ठीक है। जो मेजर मेरे को बताना था कि पूरी असेंबली में से सिर्फ एक ड्राइंग का, एक आइटम का व्यू अगर निकालना तो कैसे निकालते हैं। कंट्रोल सी करते हैं और यहीं पे इस व्यू को मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। हालांकि ये ऐसा नहीं करना, वो कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा यही व्यू यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया शायद। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये किया, मतलब ये व्यू बन गया मेरा, और उन्होंने क्या किया, इसको मैं भी बाहर लेके जा रहा हूँ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। कॉपी है, ये फ्री है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, एक्सरसाइज मिली है कि आप ये तो पूरा बना लो और इसमें सिर्फ फ्लैंज डालना है पूरा नहीं डालना है। तो समझदार लोग क्या करते हैं, ये लिया और इन सबको कर दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में गए और इनको कर दिया व्यू, कर दिया लॉक, प्रॉपर्टीज़ लॉक व्यू। ये बहुत सारे लोग करते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स भी करते हैं, मैंने कई बार देखा है। ये लॉक कर दिया और इसकी अब क्या है, इस वाले पार्ट में जाओ, मतलब यहाँ जाओ और इसको कर दो हाइड, हाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ चले गए। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखो रिफ़्रेश मांगने लगा, रिफ़्रेश किया तो मेरे को क्या है, बाकी सारे तो व्यू है लॉग्ड, ये मैसेज भी दे रहा है कई व्यूज़ लॉग्ड है। तो ये इनमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि लॉग कर रही है और मेरे को यहाँ पे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। लेकिन ये बड़ा टेम्परेरी तरीका है और इसमें जैसे ही जब आप इसको छोड़ के जाओगे, सेव कर दोगे, जो आपका इंस्ट्रक्टर है जिसने आपको काम दिया था वो चेक करेगा, वो कहेगा यार ये क्या करके गया है, ठीक है। तो आपको सही तरीके का यूज़ करना है, डबल क्लिक मारो व्यू एक्टिवेट होगा और आप उसका पर्टिकुलर व्यू ला सकते हो, ओके। बाकी चीज़ें हम कल करेंगे, अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आइसोमेट्रिक व्यू चाहो तो अपने आप कोशिश कर लेना, क्योंकि कुछ जब तक खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे इस वाले को करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आइसोमेट्रिक व्यू कॉल कर सकते हो। इसको कल बात करेंगे, डायमेंशन में और डिटेल में बात करेंगे। इस वीक की हम इस पार्ट की ऑलरेडी हमारे पास ड्राइंग है तो वो ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सेव कर देता हूँ मैं इसको, कल मिलेंगे। बाय, हैव अ गुड नाइट एवरीवन।